मेरा नाम सुश्री है और अब जो हम चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसका नाम है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। सो इसमें बेसिकली हम जो फोकस कर रहे हैं, हमारा फोकस है द टेक्स्ट महाभारत में, और वहाँ पे कैसे नॉर्म्स लिखे गए हैं, कैसे आपके किंगशिप रूल्स लिखे गए हैं। और उसी टाइम पीरियड का बेसिकली आपके 500 BC से 500 AD में जो आपका ये टाइम पीरियड है उसमें किंगशिप, कास्ट और क्लास, सोसाइटी में कैसा था, समाज कैसा था बेसिकली आपका। और ये बेसिक हमें मिलता है टेक्सचुअल सोर्सेज से। तो टेक्स्ट वॉज अ मेन सोर्स जिसको हम यूज करके इस टाइम पे समाज कैसा था उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो टेक्सचुअल सोर्सेज जो हैं, वो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस जो हैं आपके, वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं आपके सोशल हिस्ट्री जानने के लिए। क्योंकि टेक्स्ट बस हमें ये नहीं बताते हैं कि ये बस कहानियाँ नहीं होती हैं, ये भी बताते हैं कि उस टाइम सोसाइटी था कैसे, क्या नॉर्म्स चले आ रहे थे सोसाइटी में, लोग कैसे चलते थे, लोगों का रहन सहन कैसा था, खाना पीना कैसा था, ढंग कैसा था। तो एक सोशल बिहेवियर बताती है, एक सोशल बिहेवियर क्रिएट करते हैं वो सिचुएशन। मतलब बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो आपके सोशल बिहेवियर बताते हैं। धर्मशास्त्र हो गए, धर्मसूत्र हो गए, मनुस्मृति हो गई। तो ये सब जो टेक्स्ट हैं बेसिकली इस टाइम पीरियड के, वो हमें बताते हैं कि क्या नॉर्म थे वहाँ पे, कैसा सिचुएशन था। वो हमें सोशल हिस्ट्री जानने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि सोशल हिस्ट्री जितना आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से नहीं मिलती, उतनी ज़्यादा आपको टेक्सचुअल सोर्सेज से मिलती है। टेक्स्ट बताते हैं कि हमें उस टाइम पे सिचुएशन कैसा था, कैसे चेंजेस आए। कुछ टेक्स्ट होते हैं जो आपको सोशल बिहेवियर बताते हैं, जो आपको और कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो आपको वहाँ पे जो सोशल सिचुएशंस थे, कि जो सोशल प्रैक्टिसेस होते थे, कि क्या प्रैक्टिस होता था, लोगों को कैसा रहना पड़ता था, लोगों को क्या पढ़ना पड़ता था, कैसे कास्ट डिवाइड हुआ था, कैसे डिफरेंट वर्ण आए थे, क्या जाति थी, कि लोगों को कौन से जाति में क्या करना पड़ता था, लोगों का प्रोफेशन क्या था। ये इसी टाइम पे लेट डाउन हुआ था, लिखा गया था। और ये माना जाता है कि ऐसे ही सोसाइटी चलते, ऐसे ही हमारा समाज चलता आ रहा होगा उस टाइम पे। जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेस में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स विच इज़, वो इंडिया में एक एपिक माना जाता है। एपिक मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है, वो एपिक है, मतलब उस बेसिस में उसे देखा जाता है इस महाभारत और रामायण ऐसे दो टेक्स्ट हैं जिनको इंडिया का द मोस्ट, नॉट ओनली इंडिया, इट्स एन एपिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जैसे हम ग्रीक में इलियाड और ओडिसी का एग्जाम्पल देते हैं, वैसे इंडिया में हमारे लिए महाभारत है एंड हमारे लिए रामायण है। ये दो टेक्स्ट हमारे लिए बहुत एपिक, ये कोलोसल एपिक है। और ये महाभारत टेक्स्ट ऐसे हैं जिसमें हमें बहुत सारे सोशल एटीट्यूड्स और प्रैक्टिसेस के बारे में भी लिखा गया है। ये ऐसा टेक्स्ट नहीं है जो बस कुछ कहानी बता रहा है और कुछ समाज के बारे में हमें कुछ वहाँ से आइडिया नहीं होती। ये माना जाता है कि जो टेक्स्ट उस टाइम लिखा जाता है, वो सामने क्या चल रहा है, कंटेम्प्रेरी उस वक्त क्या चल रहा है उसके बारे में लिखा होता है, उसके बारे में सिचुएशन होता है कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में लिखा जाता है। तो बेसिकली ये वही एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस के बारे में लिखा होता है कि उस सिचुएशन क्या था, उस टाइम में चेंजेस क्या आते थे, उस टाइम में चीज़ें कैसी होती थी, चीज़ें कैसे चेंज होती थी, चीज़ें क्या चीज़ें आती थी, उसके बारे में लिखा जाता था। और महाभारत को इसीलिए कोलोसल एपिक कहा जाता है क्योंकि ये 1 लाख वर्सेस में लिखा गया है। मतलब आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा, कितनी सारी चीज़ें होंगी जिसमें 1 लाख वर्सेस में लिखा गया है जो टेक्स्ट। इतना, इसीलिए इसको वन ऑफ द रिचेस्ट टेक्स्ट कहा जाता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ वर्क, जितना अमाउंट ऑफ वर्क में वो लिखा गया है, वो जितनी चीज़ें उसके अंदर है, ये बहुत माना जाता है कि पहले जो टेक्स्ट महाभारत की जो
व्याख्या थी वो लोग ओरली ट्रांसपोर्ट करते थे, ओरली बोलते थे, ओरली वो टेक्स्ट था। बट जब लेट डाउन हुआ, रिटन डाउन हुआ, इट वॉज बेसिकली, ये बोला जाता है ये 500 BC में इसे लिखा गया, मतलब प्रॉपर राइटिंग में आया, मतलब इट वॉज कंपोज्ड अराउंड 1000 years बिफोर, मतलब हज़ारों सालों पहले वो लिखा गया है। और ये टेक्स्ट आज तक हर बच्चे को पता होता है, हर इंसान को इसे पढ़ाया जाता है, हर इंसान को इसके बारे में, कि इसके अंदर इतनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि इसे ये एक सोसाइटी में, समाज में ऐसा बन गया है कि लोगों को इसके बारे में आइडिया होनी चाहिए, लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा सोसाइटी में। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और ये इसीलिए वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट टेक्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है ये सोशल हिस्ट्री। इसीलिए इसे एज एन एग्जाम्पल हम इस चैप्टर में लिए हैं, बिकॉज ऑफ द सोशल हिस्ट्री ये हमें बताता है, जितनी अमाउंट ऑफ सोशल हिस्ट्री इसमें लिखा गया है, इसमें व्याख्या की गई है। ये बेसिकली एक वॉरिंग कज़न्स के बारे में है, जो कज़न्स, दो कज़न हैं, कुरुज एंड द पांडवास, ये उनके बारे में है। एंड यहाँ पे आपके नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स भी होते हैं, कुरुस और पांडवस जो वॉरिंग कजिन्स होते हैं वो तो क्षत्रियज होते हैं, बट दूसरे सोशल ग्रुप्स जो होते हैं छोटे छोटे, ये उनके बारे में भी, उनके नॉर्म्स भी लिखे गए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या करना पड़ता है सोसाइटी में, वो कैसे रहते थे सोसाइटी में, उसके बारे में भी व्याख्या की गई है, उसके बारे में भी इसमें ले डाउन किया गया है, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। सो ये एज एन एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, एज अ मेन टेक्सचुअल सोर्सेज जो हम पढ़ेंगे, जो हमें आपके जो सोशल हिस्ट्री जो है उसके वो क्या बताती है, वो क्या वहाँ पे क्या बताया गया है, उसके बारे में सोचेंगे। क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। सो 1919 में VS सुखतांकर ने एक इमेंस वर्क लिया अपने ऊपर कि हम लोग विथ हिज टीम ऑफ उनके एक टीम के साथ, कि हम पूरे इंडिया में हम रिसर्च करेंगे और हम एक क्रिटिकल एडिशन निकालेंगे महाभारत का, क्योंकि महाभारत जो थी वो पूरे इंडिया में फैली हुई थी, उसकी स्टोरीज़, और सब में अपने अपने वेरिएशंस थे सब में, क्योंकि जब एक बात इधर एक जगह से दूसरे रीजन तक जाती है तो उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, रीजनल बदलाव आ जाता है, आप ले लो। तो इस हिसाब से उसमें भी, महाभारत में भी रीजनल वेरिएशंस थे, तो उनको वो कंपाइल करना चाहते थे एक साथ, तो उन्होंने ये काम लिया। सो व्हाट ही डिड, ही कलेक्टेड ऑल द संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट, जितने भी संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स थे रिटन इन वेरियस लैंग्वेजेस, जितने भी अलग अलग लैंग्वेजेस में संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट थे, उनको वो कलेक्ट करने की कोशिश की, जितनी कलेक्ट कर पाएंगे उनको वो कलेक्ट करने की कोशिश की, उनको उन्होंने कंपाइल किया, उनको उन्होंने कंपेयर किया, डिफरेंट टेक्स्ट को वो कंपेयर करते थे कि ये टेक्स्ट में क्या है जो दूसरे टेक्स्ट में मिसिंग है, कि दूसरे टेक्स्ट में क्या है जो इस टेक्स्ट में मिसिंग है। तो ये सारे टेक्स्ट को कंपेयर करके उन्होंने लिखा है, वो लिखने की कोशिश करते हैं बेसिकली। सो जब उन्होंने कंपेयर किया तो, और जो देखा कि सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ जो टेक्स्ट में, मतलब जो चीज़ें सब मोस्ट सिमिलर हैं, रीजनल वेरिएशंस के बाद भी सिमिलर हैं बहुत सारे जगह में, उसको वो लिखने की कोशिश की। उसके बाद वो एक एडिशन निकाले, तो वो एडिशन सेवरल वॉल्यूम्स में वो पब्लिश की। इट वाज अराउंड 13,000 पेजेस, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा है, कितना एपिक वर्क है वो। ये 13,000, हम बच्चे यदि 300 पेजेस की बुक्स होते हैं उसमें भी आधे बच्चे थक हार के पढ़ना छोड़ देते हैं। महाभारत 13 पेजेस में लिखा गया टोटल, जो सेवरल वॉल्यूम्स पब्लिश हुई। जितने भी वो सिमिलैरिटीज़ देखते थे दूसरे टेक्स्ट में, जो सेम चीज़ें देखते थे जब, तो उसको कंपाइल करके उन्होंने लिखने की कोशिश की। वो 13,000 पेजेस में आई, और ये उनको 47 ईयर्स लग गया कंप्लीट करने में। मतलब यू कैन गेस द इमेंस वर्क, 47 ईयर्स, एक पूरा चीज़ कंपाइल करने में, उसको सामने लाने में 47 ईयर्स लग गए। देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स, जो भी डिफरेंट टेक्स्ट देखते थे संस्कृताइज, क्योंकि वो संस्कृताइज मैन्युस्क्रिप्ट्स ही खोजते थे, क्योंकि वो एक वे दे देगा आपको, तो उसमें जितने भी, उसमें बहुत सारे सेवरल कॉमन एलिमेंट्स थे। जैसे रीजन वाइज वो चेंजेस होते हैं, बट बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ भी थे जब वो साथ में उनको
पढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी थे उसमें। एट द सेम टाइम देयर वाज एनॉर्मस रीजनल वेरिएशन, उनके वहाँ पे रीजनल वेरिएशंस भी बहुत थे। मतलब सारे रीजन्स जब रीजन वाइज चेंज होता था, वो रिसर्च जब उन्होंने किया तो वो उनको ये मिला कि रीजन वाइज छोटी मोटी कहानियाँ चेंज हो जाती है, छोटे मोटे नए चीज़ें भी आती हैं और कुछ चीज़ें जो दूसरे में चीज़ें हैं उन्हें वो नहीं भी होती है। तो एक सिमिलैरिटी और वेरिएशन को वो मिलाने की कोशिश की और जितना वो कंपाइल कर पाए उन्होंने कंपाइल करके हमें क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत दिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको एज अ बेसिक रखा जाता है जब हम रीड करते हैं, क्योंकि महाभारत के बहुत वर्जन्स निकले, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ महाभारत लिखे गए हैं, बहुत रीजन्स में लिखे गए हैं, बहुत लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं, बट क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत को एज अ बेसिस यूज़ किया जाता है, क्योंकि एक टेक्स्ट आपको एज अ बेसिस रखने की ज़रूरत होती है तो आप चेक कर सकें क्या चेंजेस। तो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत को एज अ बेसिस रखा जाता है जब पढ़ा जाता है किसी भी चीज़ के बारे में।